वार्म वेलकम एवरीवन। आई एम दीपमाला शर्मा और आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द नेकलेस एंड इट इज कंपोज्ड बाय फेमस फ्रेंच राइटर गी डे मोपासा। गी डे मोपासा बेसिकली अपनी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए मास्टर कंसीडर किए जाते हैं एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रिनाउंड राइटर्स ऑफ नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ राइटिंग। और उनकी स्टोरीज में जो थीम बेसिकली देखा गया है वो है कि उन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखा है, इसके डिसइल्यूशनमेंट के बारे में लिखा है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक पेसिमिस्टिक एंड पर उनकी स्टोरीज एंड होती हैं। और कुछ कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है हमारे प्रेजेंट चैप्टर अंडर डिस्कशन में, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस रिटन बाय दिस ऑथर गी डे मोपासा। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है द नेकलेस, ये एक बहुत ही टचिंग सी, बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर है मटिल्डा। मटिल्डा एक ऐसी लेडी है जो यंग है, प्रेटी है, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। बेसिकली वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसके जो हस्बैंड हैं वो एक क्लर्क हैं, लेकिन उसे हमेशा से रिच पीपल की तरह से रहना, फुल ऑफ कंफर्ट्स और फुल ऑफ लग्जरीज वाली लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। जब भी वो कुछ डिनर बनाती है उसके हस्बैंड उसकी बहुत प्रेज करते हैं, कहते हैं वाह क्या शानदार तुमने पॉट पाई बनाई है, और वो मन मन में कहती है कि मुझे तो बस यही बनाना आता है, मैं बस यही कर सकती हूँ। और अपने मन में वो इमेजिन करती है कि किस तरह से वो सिल्वर की कटलरी में और बहुत शानदार पार्टीज में एंजॉय कर रही है, डिनर कर रही है। तो इस तरह की एक ड्रीमी लाइफ मटिल्डा जीना चाहती है और उसकी यही प्रॉब्लम है जो उसकी सफरिंग का कारण बनती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो होता क्या है बेसिकली कि उसके हस्बैंड एक दिन शाम को जब ऑफिस से वापस आते हैं तो अपने साथ एक एनवेलप लेकर आते हैं जो कि बेसिकली एक इनविटेशन होता है एक बॉल का, एक पार्टी का। ओके, वो डांस पार्टी होती है और उसे ऑर्गेनाइज किया है वहां के पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ने और उनकी मिसेस ने। इन दोनों को बेसिकली बुलाया है, इनवाइट किया है उस पार्टी के लिए। तो जब उसके हस्बैंड वो इनविटेशन कार्ड उसके लिए लेकर आते हैं, वो बहुत खुश होकर उसे देते हैं कि देखो मटिल्डा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अब मटिल्डा जैसे उस कवर को खोलती है, उसे पढ़ती है, वो बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे फेंक देती है। उसके हस्बैंड ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मटिल्डा इस तरह से रिएक्ट करेगी। उसे तो ये सोचा था कि वो तो इलेटेड फील करेगी, खूब हैप्पी हो जाएगी। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? तो मटिल्डा ने पूछा, अपने हस्बैंड से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इस इनविटेशन के साथ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा अरे मुझे तो लगा कि तुम तो खुश हो जाओगे कि हमें इतनी अच्छे जगह से इनविटेशन मिला है पार्टी का, और तुम तो ऐसी पार्टीज में कभी जाती भी नहीं हो और तुम्हें शौक भी है ऐसी ऐसी पार्टीज अटेंड करने का, तो मुझे लगा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम ऐसा करो ये जो इनविटेशन कार्ड है ये किसी ऐसे इंसान की वाइफ को दे दो जिसके पास पहनने के लिए बहुत से कपड़े हो और जो इस पार्टी में जा सकती हो। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि अगर मैं इस पार्टी में जाऊंगी तो मैं पहनूंगी क्या। उसके पास पहनने के लिए कोई स्पेशल ड्रेस नहीं थी। फिर मटिल्डा के हस्बैंड ने उससे पूछा कि अच्छा फिर ये बताओ कि ऐसी ड्रेस कितने रुपए की आ जाएगी, कितने पैसे खर्च होंगे कि ऐसी ड्रेस तुम जो पार्टी में पहन सको, वो ले सको और उसको बाद में भी यूज किया जा सके। तो मटिल्डा ने बहुत ही सोच के कहा कि ऐसी ड्रेस के लिए तो 400 फ्रैंक्स लग जाएंगे। अब उसके हस्बैंड ने जैसे सुना 400 फ्रैंक्स तो वो थोड़े से हैरान तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने 400 फ्रैंक्स मेरे पास हैं, वो तुम्हें दे दूंगा। दरअसल मटिल्डा के हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स सेव कर रखे थे कि वो जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ शिकार के लिए जाते थे तो उसके लिए उन्हें गन चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने सेव कर रखे थे, लेकिन तो भी वो अपनी वाइफ को हमेशा खुश देखना चाहते थे, उसकी सभी बातें मानते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि ओके 400 फ्रैंक्स मैं तुम्हें दे दूंगा। और मटिल्डा ने अपनी मर्जी की जो ड्रेस है वो सिलेक्ट कर ली। लेकिन जैसे ही वो ड्रेस आने वाली थी मटिल्डा के पास, मटिल्डा अभी भी बहुत ही दुखी दिखाई देती थी। उसके हस्बैंड ने पूछा कि अरे अब तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, अब तो वो पार्टी का दिन भी नजदीक आने वाला है और तुम्हारी वो जो स्पेशल ड्रेस तुम्हें पसंद थी वो भी तुम्हारे पास आने वाली है, तो फिर तुम उदास क्यों हो? तो फिर मटिल्डा ने कहा कि ओके ड्रेस तो आ जाएगी, लेकिन मैं उस ड्रेस के साथ क्या ज्वेलरी पहनूंगी, मेरे पास कोई ज्वेलरी तो है ही नहीं पहनने के लिए।
अब हस्बैंड ने कहा कि ज्वेल्स नहीं है तो अब हम क्या करें। तो फिर मटिल्डा ने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ एक और आइडिया है। हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा करो, फ्लावर्स की जो ज्वेलरी है वो बना के पहन लेना और इस सीजन में वो बहुत ही चिक यानी कि बहुत ही एलिगेंट और फैशनेबल लगेंगे। मटिल्डा ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं वहां पर किसी भी तरीके से पुअर दिखूं, गरीब दिखूं। वो सब यही सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है और इसीलिए मैंने फ्लावर्स की ज्वेलरी बना के पहन ली। तो फिर उसके हस्बैंड ने कहा, अरे तुम्हारी एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उनके पास क्यों नहीं जाती, उनसे कुछ ज्वेलरी बोरो कर लो। मटिल्डा ने कहा, अरे हाँ ये तो बात मेरे दिमाग में आई नहीं, बिल्कुल अच्छा आइडिया तुमने दिया है। और मटिल्डा पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास। तो मैडम फॉरेस्टियर से वो कहती है, जाके अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, जिस स्ट्रेस में वो थी, जो भी सोरोस उसको महसूस हो रहे थे कि जी पार्टी में जाना है और मुझे आपकी ज्वेलरी दिखा दीजिए। मैडम फॉरेस्टियर उसे सारी की सारी ज्वेलरी अपनी डिस्प्ले कर देती हैं कि तुम्हें जो भी कुछ पसंद हो वो उसमें से ले लो। बहुत ही सुंदर कलेक्शन ज्वेलरी का मैडम फॉरेस्टियर के पास होता है। अब मटिल्डा कहती है कि बस इतनी ही ज्वेलरीज आपके पास है या कुछ और भी है। दरअसल तो मटिल्डा को बहुत अच्छी लग रही थी सारी की सारी ज्वेलरी, लेकिन फिर भी वो उसका मन नहीं भरता। वो पूछती है कि भाई और कुछ है तो और कुछ भी दिखा दो। तो मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि हाँ मेरे पास तो काफी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें इनमें से क्या पसंद आएगा, तुम अपनी ओर से सिलेक्ट कर लो, अपनी ओर अपने आप से देख लो। तो मटिल्डा की नजर एक ब्लैक बॉक्स पर जाती है जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायमंड का नेकलेस होता है। हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है बेटा? द नेकलेस। ओके, तो ये इसी द नेकलेस की स्टोरी है। तो वो नेकलेस उसको दिखाई देता है और वो मैडम फॉरेस्टियर से कहती है कि मुझे तो यही नेकलेस पसंद है, आप मुझे यही नेकलेस दे दीजिए। मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि हाँ श्योर, मैं दे सकती हूँ तुम्हें, तुम इसे ले जाओ। अब पार्टी का दिन आ गया। मटिल्डा ने उस नेकलेस को पहना और अपनी ड्रेस से वो खूब सुंदर लग रही थी पहन के, और बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी होकर, एकदम एलिगेंट तरीके से रेडी होकर, जैसा कि वो चाहती थी हमेशा से, वो उस पार्टी में चली गई। हर कोई उसी की ओर देख रहा था, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। मींस जो कुछ उसने चाहा था, सोचा था उस पार्टी में सुंदर दिखने के लिए, तैयार होने के लिए, वो सब कुछ उसके पास था। बहुत हैप्पी थी, उसने खूब एंजॉय किया। और पार्टी जैसे ओवर हुई तब तक 4 बज चुके थे। 4 बजे जब वो और उसके हस्बैंड वापस आ रहे थे तो उसके हस्बैंड ने उसको एक रैप दे दिया कवर अप करने के लिए, मीन्स एक शॉल सी उड़ा दी, क्योंकि ठंड का टाइम था। तो मटिल्डा को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत ही एलिगेंट थी, जो उसके ऊपर उसने नेकलेस पहना हुआ था वो भी डायमंड का नेकलेस था, ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जब उसके हस्बैंड ने वो जो रैप उसको कवर अप किया रैप से, तो उसको ये लगा कि वो बहुत ही पुअर सी लगेगी और इसीलिए वो जल्दी जल्दी उस पार्टी में से वापस आने लगी। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि चलो हम एक कैब कर लेते हैं। कैब कोई भी दिखाई नहीं दे रही थी, थोड़ी सी दूर वो पैदल चले और फिर उनको एक कैब मिल गई और वो कैब में बैठकर अपने घर पर अपार्टमेंट में आ गए। तो जैसे ही वो अपार्टमेंट में आए, मटिल्डा जैसे ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे थे आने के बाद, दोनों हस्बैंड तो यही सोच रहे थे कि सुबह उठ के 10 बजे उन्हें ऑफिस पहुंचना है, और मटिल्डा ये सोच रही थी कि एक बार और इस रैप को हटा के एक फाइनल लुक लेगी कि भी किस तरह से वो दिखाई दे रही है, कितनी अच्छी वो दिख रही है। मिरर के सामने खड़ी हो गई, उसने उस रैप को हटाया अपना एक और ग्लांस लेने के लिए, अपने आप को एक बार फिर से मिरर में देखने के लिए। एंड जैसे उसने मिरर में अपने आप को देखा, उसकी चीख निकल गई, शी क्राइड। हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो मटिल्डा ने बताया कि मेरा नेकलेस नहीं है, गले में उसका वो नेकलेस नहीं था। अब वो दोनों सोच में पड़ गए कि नेकलेस कहाँ गया होगा। उन्होंने अपनी ड्रेस में हर जगह उसको चेक किया, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था घर पे। फिर उनको लगा कि क्या तुम्हारे पास पार्टी में था जब तुम पार्टी से निकल रही थी वापस? तो मटिल्डा ने कहा कि हाँ, पार्टी में तो मेरे पास वो था, जब मैं वहां से बाहर निकली थी तो उस समय मैंने वो पहना हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो गली में गिरता, स्ट्रीट में जब हम पैदल चल रहे थे तो आवाज आती, राइट? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कहीं कैब में ना रह गया हो। क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नंबर तो नहीं लिया। अब उसके हस्बैंड को बहुत चिंता हुई और वो तुरंत ही वहां से वापस चले गए मटिल्डा को बोलकर कि जहां जहां से हम आए थे उसी रास्ते के ऊपर मैं फिर से चेक करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों को बहुत चिंता हो गई। मटिल्डा तो इतने ज्यादा डिप्रेस हो गई कि उसने कोई ड्रेस चेंज नहीं करी, वो सो भी नहीं पा रही थी ठीक से, और उसके हस्बैंड भी उस नेकलेस को सर्च करने के लिए जा चुके थे। मटिल्डा उदास होकर घर पे बैठी रही। 7 बजे उसके हस्बैंड वापस आए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, वो नेकलेस नहीं मिला। अब उन्हें बहुत चिंता हो गई। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, कैब वाले की रिपोर्ट लेते हैं, कैब का नंबर अरेंज करते हैं कहीं से। तो वो कैब वालों के पास गए, पुलिस के पास गए, लेकिन कहीं से भी उस नेकलेस का कुछ अता पता नहीं चला। तो
हस्बैंड ने मेटिल्डा से कहा कि तुम ऐसा करो, मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख दो और उस लेटर में तुम ये लिखना कि वो जो नेकलेस था उसका जो वो टूट गया है और उसे बस ठीक कराने के लिए उन्होंने दिया है। तो मेटिल्डा ने ऐसे किया ताकि उनको थोड़ा सा और समय मिल जाए नेकलेस को सर्च करने के लिए, और इस तरह से उनको 1 हफ्ता और जैसे उन्होंने वेट किया कि भी वो नेकलेस मिल जाए। उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी रही, लेकिन कहीं भी उस नेकलेस का कुछ भी अता पता नहीं चला। अब हस्बैंड जो कि मेटिल्डा से 5 साल बड़े थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेटिल्डा हम ऐसा करेंगे कि मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस तो हमें लौटाना ही है, अब वो जब नहीं मिल रहा तो हम ऐसा करते हैं कि उनको एक और नेकलेस जो है वैसा का वैसा खरीद के वापस कर देंगे। मेटिल्डा ने कहा ओके, हम ऐसा कर लेते हैं, और दोनों चले गए ज्वेलर्स की शॉप पर। जब वो ज्वेलर्स पर गए और उन्होंने वैसा का वैसा नेकलेस ढूंढा तो उनको इजीली मिल गया। डायमंड का नेकलेस था और उसकी जो कीमत थी वैसे तो 40,000 फ्रैंक्स का था, लेकिन बार्गेन करके और सारा मैनिपुलेशन करके उनको वो 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता था। अब 36,000 फ्रैंक्स जितनी जो बड़ी अमाउंट है वो उनके पास नहीं थी, फिर भी उनको लेना तो था ही। तो जैसे तैसे उन्होंने उसे अरेंज किया। क्या किया कि बेसिकली 18,000 फ्रैंक्स मेटिल्डा के हस्बैंड के पास थे, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी में दिए हुए थे। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ इंटरेस्ट पर पैसा ले लिया उधार, और साथ में जो मेटिल्डा के हस्बैंड है उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में ओवर टाइम करेंगे। ओके, किसी भी तरीके से उन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया और वो जो नेकलेस है उसको परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद जब मेटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के पास वो नेकलेस लौटाने के लिए गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा कि तुमने बहुत लेट कर दी इस नेकलेस को देने में और तुम्हें जल्दी देना चाहिए था। हालांकि मेटिल्डा को इस चीज का तो डर नहीं था, खैर कि भी लेट हो गया, जो भी उसको तो ये डर लग रहा था कि कहीं मैडम फॉरेस्टियर इस नेकलेस को खोल के ना देख लें, इस डब्बे को खोल के ना देख लें, तो कहीं वो पहचान ना जाए कि ये वो नेकलेस नहीं है। और थैंक गॉड कि मैडम फॉरेस्टियर ने उस बॉक्स को खोलकर नहीं देखा, और इस तरह से किसी तरह से उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस तो चुका दिया। लेकिन अब उस लोन का क्या करेंगे, उस सारे मनी का क्या करेंगे जो उन्होंने बोरो किया था। तो इसके लिए अब उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। मेटिल्डा को अपना खुद का घर कभी भी पसंद नहीं था, ओके, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे, लेकिन अब उसे वो भी छोड़ना पड़ा और किसी के पास ऐसे ही एटिक पर जाके रहना पड़ा। इसके अलावा उनके पास जो भी सर्वेंट थे वो उन्होंने हटा दिया। मेटिल्डा को घर का सारा काम करना पड़ता था। उधर से उसके हस्बैंड भी ओवर टाइम कर रहे थे, ऑफिस में बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन इधर से घर पे मेटिल्डा की भी जो हालत थी काम कर करके वो बहुत ही खराब हो गई थी। वो ग्रोसरी का सामान सारा लेकर आती थी खुद जाके, बास्केट उठा के, पानी जो है वो भी अपने आप ही भरती थी, घर के सारे काम जितने भी छोटे से काम लेकर बड़े काम तक सभी काम मेटिल्डा खुद करती थी। और ऐसा करते 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 उसकी जो ब्यूटी थी, उसका जो यूथ था, प्रेटीनेस थी, वो सब चली गई। 10 साल हो गए और 10 साल के बाद उन्होंने किसी तरह से अपने वो जो पैसे थे उनको चुका दिया और अब उनके ऊपर कोई और लोन नहीं था। 10 साल के बाद जो है मेटिल्डा एक दिन ऐसे ही बस जैसे संडे का दिन था और घूम रही थी। इन बिटवीन वो कभी कभी बैठ जाती थी सोचने के लिए कि उस पार्टी को याद करती थी, उस नाइट को याद करती थी जब वो इतनी प्रेटी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए, संडे के दिन वो घूम रही थी एक पार्क में और उन्हें मैडम फॉरेस्टियर दिखाई दी। उसे पहचान लिया कि तो मैडम फॉरेस्टियर हैं। तो उसे लगा कि अब तो क्योंकि उन्होंने सारे पैसे भी चुका दिए हैं, मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस भी वापस हो चुका है, तो चलो क्यों ना मैडम फॉरेस्टियर से इस बारे में बताया जाए, उनसे बात की जाए। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंच गई और उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर से कहा कि देखो, आपने पहचाना मुझे? मैडम फॉरेस्टियर उसे सच में नहीं पहचान पाई, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल आप सोच सकते हो कि मेड्स की जैसी, एकदम नौकरानी की जैसी हो गई थी। उसे खुद बताया, कहती है मैं मेटिल्डा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मेटिल्डा, ओ पुअर मेटिल्डा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम तो इतनी बूढ़ी दिखने लग गई हो। ओके, और जो कि मैडम फॉरेस्टियर तो अभी भी यंग दिखती थी, प्रेटी दिखती थी, खूबसूरत दिखती थी। तो मेटिल्डा ने कहा कि देखो, जब से मैं तुमसे मिली थी तब से लेकर अब तक मेरी ये हालत हुई है एंड इसका रीजन आप ही हो। तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा कि मैं कैसे इसका रीजन हो सकती हूँ? तो उन्हें बताया कि जो नेकलेस मैंने आपसे लिया था वो नेकलेस बेसिकली जो है मेरे से खो गया था और उसे दोबारा से हमने जब ज्वेलर से परचेज किया तो उसकी जो अमाउंट थी उसे चुकाते चुकाते मेरी ये हालत हुई है। तो उसे कहा कि अच्छा, तुमने ज्वेलर से उसको नया परचेज करके दिया था मेरे को? कहती हाँ, मैंने डायमंड का नेकलेस तुम्हारा दोबारा से ज्वेलर से परचेज करके तुम्हें वापस किया था। वो कहती कितने रुपए का दिया था? तो वो कहती 36,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस था जो मैंने तुम्हें रिटर्न किया था।
तो मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं कि ओ पुअर मटिल्डा, अरे मटिल्डा ये तो तुमने बहुत ही ऐसी बात कर दी कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो नेकलेस था जो मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया था वो तो फॉल्स था, वो तो नकली था, और उसकी जो कीमत है वो 36,000 फ्रैंक्स तो छोड़ो 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं थी। और इस तरह से हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहने की आदत होनी चाहिए, खुश रहना आना चाहिए। वी शुड नॉट एस्पायर फॉर सच थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम आवर रीच। ज्यादा सेल्फिश बनना, ज्यादा लालची बनना, ज्यादा के लिए एस्पायर करना इंसान को एक ना एक दिन मुसीबत में डाल देता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है, लेकिन अभी मैंने आपके लिए इसी वीडियो में प्रोवाइड किए हैं हमारी एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स, तो आप उन्हें नोट डाउन करेंगे। विद दिस आई एंड दिस सेशन हियर एंड लेट अस कम टू द स्लाइड्स फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए यहाँ मैंने सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल दोज फॉर यू हियर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। Thank you so much for watching and please like, share and subscribe my channel.